साथियों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए साथियों, जब पिछला वीडियो एलडीसी की कट ऑफ के संदर्भ में मैंने बनाया तो काफ़ी अभ्यर्थियों ने ये कमेंट किया कि इतनी हाई कट ऑफ बताए जाने का कारण क्या है, जबकि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। तो साथियों, उन तमाम कारणों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे जिसके कारण हाई कट ऑफ रही है। पूरा एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। हालांकि हो सकता है कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा हो, तो उनको एक बार मैं कट ऑफ के संदर्भ में फास्टली वापस बता देता हूँ और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इतनी हाई कट ऑफ एलडीसी की क्यों जाने वाली है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जनरल की, तो जनरल का जो मैंने एक आइडिया दिया था यहाँ पर, वो था 205 क्वेश्चंस का। यहाँ पर मेल का यहाँ पर 205 क्वेश्चंस का मैंने एक मोटा मोटा यहाँ पर आइडिया दिया। और फीमेल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 205 क्वेश्चन का मेरा मानना है कि इतनी कट ऑफ तो चली ही जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी देखिए ज़्यादा जनरल और ओबीसी के बीच में गैप रहता नहीं है, लेकिन कई बार थोड़ा गैप ज़्यादा भी हो जाता है। जैसे टीचिंग लाइन की वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, जैसे जैसे छोटी वैकेंसी आती है वैसे वैसे जनरल और ओबीसी के बीच का जो गैप है वो कम होता जाता है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इन वैकेंसियों में काफ़ी गैप रहता है, 10 नंबर 15-20 नंबर का। लेकिन जैसे ही थर्ड ग्रेड की वैकेंसी की बात करेंगे, गैप कम हो जाएगा काफ़ी। और जितनी छोटी वैकेंसी होगी उतना ही गैप यहाँ पर कम होता जाता है। तो यहाँ पर बात करें अगर हम लोग फीमेल की, तो 198 क्वेश्चन का यहाँ पर मेरा आइडिया लग रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 198 क्वेश्चन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस मेल के लिए रहेंगे, और फीमेल की बात करें तो 192 यहाँ पर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक दो जगह शायद यहाँ पर नंबर बोल दिया था, बाकी मैं बोल क्वेश्चन नहीं रहा था, लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट के इस प्रकार के कमेंट थे। खैर, एमबीसी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो 178 क्वेश्चन की हम लोग बात करें, और फीमेल की बात करें तो 170 क्वेश्चन की हम लोग एक मोटा मोटा आइडिया यहाँ पर लग रहा है। एससी के यहाँ पर 170 क्वेश्चन की बात करें, और एससी फीमेल की यहाँ पर 162 क्वेश्चन। इसी प्रकार एसटी के लिए यहाँ पर 165 क्वेश्चन और फीमेल के लिए 155 क्वेश्चन का एक बड़ा बड़ा आइडिया लग रहा है। शहरिया की अगर हम लोग बात करें तो 155 क्वेश्चन मेल के लिए और फीमेल के लिए यहाँ पर 145 क्वेश्चन का आइडिया लग रहा है। अब स्पोर्टमैन एक्स सर्विसमैन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए, स्पोर्टमैन की नॉर्मली जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अभी जो कट ऑफ गई थी पीछे जूनियर अकाउंटेंट की, तो जूनियर अकाउंटेंट में भी 40% कट ऑफ रही। तो फिर मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ इसकी भी जाने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि संगणक की कट ऑफ हाई गई थी, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट में बाकी कट ऑफ इतनी हाई रहने के बावजूद भी स्पोर्टमैन की जो कट ऑफ है वो 40% रही। तो मुझे लगता है कि इसकी भी यहीं पर कट ऑफ रहनी है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 40% का आइडिया ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो दिव्यांगजन बंधु है, तो दिव्यांगजनों की कट ऑफ, क्योंकि आप लोग जानते हैं दिव्यांगजनों की टाइपिंग होगी नहीं, टाइपिंग नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में जो एवरेज नंबर, जो नंबर आपके आ रहे हैं उन्हीं नंबरों के आधार पर आप लोगों को आगे का जो स्टेप है, जो टाइपिंग के नंबर है, तो वो टाइपिंग के नंबर आप लोगों को रिटन एग्जाम के अकॉर्डिंग उसी का औसत आप लोगों को मिलने वाला है। तो इसलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि 50 से 55% कट ऑफ यहाँ पर आपकी जा सकती है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए मैंने 50 से 55 यहाँ पर रखा है। अब बात करें हम लोग यहाँ पर अगर टीएसपी एरिया की, तो टीएसपी एरिया में यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 170 मान सकते हैं मेल की, और फीमेल की यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं 160 क्वेश्चन। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एससी की, तो एससी की यहाँ पर हम लोग कट ऑफ मान कर चल सकते हैं 150 क्वेश्चन, और इसी प्रकार एससी फीमेल की बात करें तो 140 क्वेश्चन। एसटी की यहाँ पर मेल की 145 और फीमेल की यहाँ पर हम लोग 135 क्वेश्चन का कट ऑफ का एक मोटा मोटा अनुमान लगा पा रहे हैं। अब रही बात आप लोगों की ये कि पेपर का लेवल हार्ड था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, उसके बावजूद इतनी हाई कट ऑफ क्यों जा रही है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन एक अच्छी तैयारी वाला विद्यार्थी यहाँ पर दोनों पेपरों में अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि ये चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में नहीं की थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड की है, और इसके बाद में हम लोग देखते हैं कट ऑफ क्यों हाई जा रही है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में यहाँ पर जिस अभ्यर्थी की बहुत बेहतरीन तैयारी है वो यहाँ पर 100 क्वेश्चन बिल्कुल राइट कर सकता है। हो सकता है किसी अभ्यर्थी के 95 हो, किसी के 105 भी हो। तो मैंने बीच का जो एक आइडिया यहाँ पर लिया है कि 95 से 105 के बीच में यहाँ पर अभ्यर्थियों के क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो 100 मुझे लगता है कि एक अच्छी तैयारी वाला विद्यार्थी यहाँ पर नेगेटिव करने के बाद में 100 क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल राइट कर सकता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें सेकंड पेपर की, तो देखिए यहाँ पर सेकंड पेपर में अंग्रेजी की हम लोग बात करें तो देखिए सेकंड पेपर इतना हार्ड था नहीं। कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं हार्ड है, मुझे कहीं दूर दूर तक पेपर हार्ड लगा नहीं।
और जिसकी अच्छी तैयारी थी उसका अंग्रेजी में 55 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, और हिंदी तो सरल ही थी, दोनों ही सरल थे, तो इसके 60 के लगभग क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट के हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो आइडिया मेरा है वो 115 का है, जो कि हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों को ज़्यादा लगे। कई अभ्यर्थियों के साथियों 125, 27, 28 तक भी क्वेश्चन राइट हैं। तो इसलिए ये जो एक मैंने बीच का यहाँ पर लिया है, न तो मैंने अधिकतम लिया है ना मैंने न्यूनतम लिया है, तो 115 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग मान के चल सकते हैं कि बहुत से लोगों के ठीक है। अब 115 और 100 को हम लोग दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन और प्लस हम लोग यहाँ पर 115 क्वेश्चन, इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 215 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। अब आप लोग बताइए, 215 क्वेश्चन एक अच्छी तैयारी वाले विद्यार्थी हो रहे हैं, तो मैंने 205 कट ऑफ कहाँ से ज़्यादा बता दी। मार्केट में बहुत से लोग मिलेंगे, आप लोगों को ये कहेंगे कि 50% कट ऑफ चली जाएगी। भाई ठीक है, आपको टाइपिंग करनी है, आप लोग करिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन कट ऑफ हाई रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि और इतनी हाई कट ऑफ क्यों जा सकती है। देखिए, अगर किसी भी विद्यार्थी ने जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी सेंट्रल एग्जाम की तैयारी की है, जैसे एसएससी की तैयारी करते हैं बहुत से अभ्यर्थी, एमटीएस की, सीएचएसएल की, अगर किसी ने भी एक बार भी तैयारी की है ना, तो उसको जीके वाले पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई एसएससी की तैयारी करता है तो उसकी मैथ बहुत ब्रिलियंट मैथ है, उसकी साइंस उसकी बेहतरीन है, और इसके साथ साथ अंग्रेजी के ट्यूशन्स की अगर हम लोग बात करें तो 65 ट्यूशन राइट है उन विद्यार्थियों के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एसएससी की तैयारी की होगी, क्योंकि इतना हार्ड पेपर था नहीं। और जो एसएससी के स्टूडेंट है वो बहुत हार्ड लेवल की यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण ये है कि जो एसएससी की विद्यार्थी है वो विद्यार्थी, और जिन्होंने कभी भी कोई भी सेंट्रल का एग्जाम की अगर तैयारी की है तो उनको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, जीके में भी नहीं हुई और ना ही सेकंड पेपर में यहाँ पर प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए आप लोगों की कट ऑफ हाई जाने की पूरी संभावना है। आप लोग केवल ये मान के चलें कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था और इसके कारण कट ऑफ कम रहेगी, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अब मार्केट में अगर मैं आप लोगों को कह दूं कि 50% कट ऑफ रहेगी, 55% कट ऑफ रहेगी, आप बहुत खुश हो जाओगे, चैनल भी सब्सक्राइब हो जाएगा, व्यूज भी अच्छे आ जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन साथियों, आप लोगों को एक बार मैं मूर्ख बना दूंगा, आप लोग 1 महीना, 40 दिन, 50 दिन आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन एक दिन तो रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ हाई रहेगी, जाहिर सी बात है। तो ऐसी स्थिति में क्यों किसी को झूठ बोलना, क्यों किसी को बिना फालतू को बरगलाना, सीधी बात, बस ये मुझे लगता है कि ठीक रहता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ साथियों, कट ऑफ हाई रहेगी, बिल्कुल हाई रहेगी, और हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूँ उससे भी हाई चली जाए। लेकिन मैंने जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से, इसके अलावा जो व्हाट्सएप पर भी एक कॉल करवाई थी, तो तमाम प्रकार के यहाँ पर लाइब्रेरी में मैंने चर्चा की, काफ़ी विद्यार्थी जुड़े हुए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपस में, तो उनसे चर्चा करने के बाद में ये एक आइडिया निकल कर मेरा आया है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी तुक्का लगा दूँ, हो सकता है कट ऑफ मेरी गलत चली जाए, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नज़दीकतम आंकड़ा आप लोगों की कट ऑफ का रहने वाला है। हो सकता है 205 की जगह 200 भी चली जाए, अगर आप लोगों के किस्मत लक अच्छे हैं तो, और हो सकता है 205 से ज़्यादा भी चली जाए। तो इसलिए जो बीच का एक आंकड़ा मैंने 205 का लिया है, और उसके बाद में जितनी भी पुरानी वैकेंसियों के अंदर जो कट ऑफ गई है उसके आधार पर मैंने जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी को लिया है। ऐसा नहीं है कि बहुत से अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि मैंने एससी और एसटी की कट ऑफ काफ़ी कम बता दी। अब देखिए, पुरानी वैकेंसियों के अगर आप लोग कट ऑफ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके बीच में कट ऑफ का जो अंतर है वो क्या है, तो आपको समझ में लग जाएगा कि मेरी कट ऑफ कहीं ना कहीं सटीक रहने वाली है। बाकी दावा मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन नज़दीकतम यहाँ पर कट ऑफ आप लोगों की रहेगी। तो ये जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों जा रही है, क्या कट ऑफ का ये आइडिया कैसा है, आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।